हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 क्वेश्चंस का इंग्लिश लिटरेचर का 15 पार्ट डिस्कस करेंगे और 14 पार्ट तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें टॉप 10 क्विज़ हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी स्पेशल टॉप 10 क्विज़ नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर भी और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वाज। तो देखिए इसमें पूछा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जब उन्होंने इस को लिखा था तब जॉन मिल्टन की एज कितनी थी। तो जब उन्होंने इसको लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन, तब उनकी एज थी केवल 20 ईयर्स की। क्योंकि उन्होंने जब इसको लिखा था तब उस समय वो 21 ईयर्स के थे और उस समय जो सन चल रहा था वो था 1625। ठीक है, तो 1629, ठीक है, 1629 में उन्होंने इसको लिखा था। और जब 1629 में उन्होंने लिखा था तो आपको ये पता होगा कि उनका बर्थ कब हुआ था। तो 1608 में उनका बर्थ हुआ था। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और उन्हें 1629 में लिखा था। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सही होगा 21। अगला क्वेश्चन है एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोशो मीन। इसका मतलब क्या है, इसमें पूछा है कि एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोशो का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोशो है ये ट्विन पोएम्स हैं जो कि जॉन मिल्टन की है। काफ़ी फेमस पोएम्स हैं और इसमें बहुत सारी लाइंस हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है, पैसेज भी हैं, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैसेज भी हैं इसमें। तो जो एल एलेग्रो है वो मेनली इंडिकेट किया है एक जॉयस और हैप्पी मैन के लिए। हम लोग एल एलेग्रो के बारे में, इसकी जो पोएम्स है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिरकार क्या बताया गया है। तो एल एलेग्रो का मतलब है एक जॉयस और हैप्पी मैन के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया है। लेकिन जो इल पेंसरोशो है ये क्वाइट होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइट पसंद करता है और एक थॉटफुलनेस रहता है, मतलब विचारों में मग्न रहता है। इसके साथ ही ये एक बहुत ही शांति प्रिय जगह को पसंद करता है, मतलब मेडिटेटिव मैन है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा कि द जॉयस मैन एल एलेग्रो के लिए है और द मेडिटेटिव मैन मतलब कि एल पेंसरोशो के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सैमसन एगोनिस्ट सोस मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो इसमें जो आंसर है इसका क्या होगा कि सैमसन एगोनिस्ट सोस मिल्टन डिज़ायर, मिल्टन की क्या इच्छा उसमें दिखाई गई है सैमसन एगोनिस्ट में। तो देखिए सैमसन एगोनिस्ट में मिल्टन का माइंड जो है वो टर्न हो जाता है, उसकी अपने व्यक्तिगत उसने विचार दिए हैं। और इसमें सैमसन एगोनिस्ट जो है वो कि इज़राइल का एक चैम्पियन होता है। जब उसने ये लिखा था, सैमसन एगोनिस्ट लिखा था, तो उस समय मिल्टन का पूरा उसकी धारणा ही चेंज हो जाती है। क्योंकि जो इज़राइल का चैम्पियन था, बहुत शक्तिशाली चैम्पियन था सैमसन, तो वो एक गुलामों की तरह वो जीवन जी रहा है। और किसका गुलाम है, जो फ़िलिस्तीन थे उनके बीच में गुलामों की तरह जीवन जी रहा है। इसके बाद ही वो बहुत ही तिरस्कृत लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्योर ट्रेजेडी है। ये इसका आंसर सही होगा द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, ये ग्रीक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लेटर सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क।
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि मिल्टन्स को अपॉइंट किया गया था क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, उसके किस वर्क के कारण, उसने ऐसा कौन सा वर्क किया था जिस कारण से उसे अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी के रूप में। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसकी जो मिल्टन्स की टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट है, ये एक उसने पूरा परफेक्ट एक प्रोटेक्शन डाला है उसने बच्चों के लिए, स्वतंत्रता के लिए और न्याय के लिए, ये उसने उसमें दिखाया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक है, एपिक पोयम है, आपको पता होगा, कई बार इसकी चर्चा की थी। ये कंप्लीटेड कब हो गई थी, कब कंप्लीट हुई थी, तो ये लिख करके तैयार हो गई थी 1665 में, और पब्लिश कब हुई थी 1667 में। अगला क्वेश्चन, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial flown with insolence and wine। तो यहाँ पर जो इसके लिए आंसर सही होगा, देखिए जो बेलियाल है वो एक शैतान के ही नाम है, शैतान के लिए ही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क्स हैज़ बीन मेड बाई। तो ये लाइनें, ये रिमार्क्स है विलियम हैजलिट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिदास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन, यहाँ पर जो ये लगा है आई, इसे आप काट दीजिए। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिदास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है वो सैमुअल जॉनसन होंगे, क्योंकि सैमुअल जॉनसन जो है उन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया है इसको, कि उन्होंने माना है कि उनका ये मानना था कि जो लिसिदास है जो कि एक ट्रेजेडी है, तो इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो अनौचित्य हैं, औचित्यपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है ये बहुत थोड़ा इसमें ग्रीफ है, दुख है, और पोयम में कोई प्रकृति नहीं है, कोई नेचर नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, और इसके साथ ही इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ये किसने माना है, किसने डिसअप्रूव्ड किया है लिसिदास, ये किया है सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिल्टन्स लिसिदास रिटन इज एन। अब यहाँ पर इज एंड इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि लिसिदास क्या है, एक इलेजी है। ठीक है, लिसिदास एक पोयम है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, और 1637 में इसको लिखा गया था। ये एक पास्टोरल इलेजी है, और इसको जो सबसे पहली बार अपीयर्ड हुई थी, इसका कलेक्शन जो कि इलेजी में ही इसका कलेक्शन है, तो ये आपको याद रखना है कि 1638। लेकिन इसको सबसे पहले इसको रिटन हुआ था, जब मोस्टली इसका क्वेश्चन आता है कि कब इसको रिटन किया गया था, तो 1637 में। अगला क्वेश्चन है हु इज़ थॉमस गे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स नॉट सेकेंड ही that wrote sublime upon the seraph wings of ecstasy from the progress of poesy। फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, हु इज़ द थॉमस गे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
मिल्टन। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि जो ये जॉन मिल्टन थे, जिसके लिए थॉमस ग्रे ने रेफ़र किया है, इन लाइनों को रेफ़र्स किया है। ठीक है, और ये थॉमस ग्रे जो थे एक ग्रांड पिंडेरिक ओड, ये जो है ये जो है ये थॉमस ग्रे का एक बहुत ही बड़ा पिंडेरिक ओड है, और ये लिखा गया था लगभग 1751 से 1754 के बीच में इसको लिखा गया था। इसके बाद ये कुछ चूँकि थॉमस ग्रे के कुछ सक्सेसफुल ऐसे हुए थे, कुछ जो ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे, तो ये उन्हीं में से एक है। तो आपको ये चीज़ रिमेंबर करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉन मिल्टन के लिए ही रेफ़र की गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे इंग्लिश लिटरेचर के, इसका पार्ट 15 था जो कि आज कंप्लीट हुआ है, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर के आएंगे। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही जो भी वीडियोस ऑलरेडी अपडेट किए जा चुके हैं आप उनको भी देखते रहें, इससे आपका रिवीजन होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी।